महाराज जी की बात मानो। चलो मानना नहीं, आदेश टू टेक टू ऑर्डर। चलिए शांति धारा वाले जो है वो यहाँ करें, क्योंकि लाइव चालू है। हो गया है, 1 मिनट और बाकी है अभी। चलें आप लोग, भीड़ नहीं करें, जाए या बैठ जाओ। अभिषेक करना हो तो मंदिर जी में है। चले कर्म प्रबंध निगडैरपि ताप्तम ज्ञात्वा विभक्ति वस्ता परमादि देवम। आप बैठ जाए, बैठ जाओ। नहीं, अभिषेक नहीं मिलना है, अभिषेक नहीं मिलेगा। कह दिया तो कह दिया, कोई संशोधन होने वाला नहीं है। बैठ जाओ, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। देखिएगा, अभी हमारे बीच में विधि नायक का कोई एक सदस्य नहीं आया। शीघ्र अतिशीघ्र विधि नायक पे बोली। क्या बोले बिलानी जी? 1,11,000। वो तो यही बोली, महाराज जी कह रहे हैं वो तो है ही। आप और आगे अच्छा, एक नाम आया है राजेंद्र कुमार जी। 1,51,000। 1,51,000 विधि नायक पे अभिषेक करने का, प्रथम साधन धारा करने का। सब लोग नीचे जाए भैया विधि नायक से। राजेंद्र कुमार जी भाई जी, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है 1,11,000 में। तालियां अभी बजाकर पहले सम्मान इधर करें। की भैया विधि नायक। हाँ, राजेंद्र जी भाई जी पहुंचे हैं, उनके बेटे ने अभी हमें स्वीकृति दी है। पहुंच चले जाओ ऊपर। 1,51,000। 1,00,000 विधि नायक पे प्रथम धारा करने का सौभाग्य। 1,51,000 रुपए। 1,51,000 रुपए दो। और कोई सौभाग्यशाली सीखता करें। देखो अभी भी समय है आपके पास। बिलानी जी विधि नायक 2,11,211 रुपया। 2,11,211 रुपए। 2,11,211 रुपया दो। और 2,11,211 रुपया। एक दो, एक दो। और कोई सौभाग्यशाली पावनशाली अभी अपना नाम बता दे। समय बहुत कम है। पूज्यवन ने जो अपने मुख से बोल दिया वो पत्थर की लकीरें सीख दी। 2,11,211 रुपए एक। 2,11,211 रुपए दो। और 2,11,211 रुपया। एक दो, एक दो, तीन। आ जाए। अब इसमें बिलानी जी ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। और विधि नायक पे प्रथम धारा करने का और शांति धारा करने का सौभाग्य बिलानी जी को प्राप्त हुआ है। चलें भैया आप नीचे जाएं। पुजारी जी खुशनसीब जिनको मिलती ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरुद्वार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरुद्वार जिंदगी में। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। चले टाइम हो गया है हाँ जी। भैया। और एक हमारे नव मंडल जितने भी हैं 3 वेदी पर पूजा करते हैं, वो भी अपनी स्वीकृति दे रहा है 1,11,000 में। लेकिन टेबल पर नहीं चढ़ना, पीछे से एक एक करके पीछे से पहुंच जाओ। पीछे जाओ, जाओ जल्दी। कितने नाम और रह गए भैया? 6। ग्रुप में ले लो, ग्रुप में। बोलो नाम बोलो। हाँ 2 लाख। हाँ हो गया।
चले बिलानी जी आएंगे। और सौरभ जी अनिल जी पहुंचो बरेठी पीछे 1,11,000 में इन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, बहुत बढ़िया। सौरभ जी बरेठी ताली बजा दो भैया, चलो पहुंचो बहुत पीछे। बढ़िया। हाँ भाई जी परिवार राजन जी भाई जी पहुंच गए, हाँ पूछे पहुंचो। हाँ अब और कौन रहेगा वो? करुणमयी गुरुवे ओम बन गए। सीखता करें भैया, समय नहीं है, बहुत कम समय है, महाराज जी के प्रवचन भी होना है। ओम कर्म, चलो शुरू करें। कर्म कुर्वन्त निगडैरपि निताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वां स्वीयकल्मषगणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेचयामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारि दिरुपकै स्नप्यामि सुजन्माप्तां जना सर्वा सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादी। ओ झाड़ी ले ले। ओ शांति धारा की झाड़ी ले लो, शांति धारा। अरहं वम मम हम शं तम पम वम वम मम मम हम हम शं शं तम तम पम पम झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रन झम झीम छीम हम सम जम वम यह शाह छाम छीम छूम छेम छीम छोम छौम छम छा छवीम ह्राम ह्रीम हूम ह्रैम ह्रीम ह्रोम ह्रौम ह्रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते टाटा श्रेष्ठी श्री सुरेंद्र चंद दिनेश कुमार श्रीमती माया मुकेश रजनी संजय हिमांशु सहपाली प्रियल देवांशी अर्ची अंतरा जनीशा जयांत समस्त कलरैया परिवार अशोक कुमार श्रीमती सुगंधी निधि नीरज नेहा नीलेश अनुमा नीतेश नवी आशीष निधि नीलेश विद्या विविधा उत्सव यशी अक्षता झील अरिहंत जनी नीरव नीर अनंत हर्षित अर्णव समर ठेकेदार परिवार श्रीमती प्रेमबाई बिलानी कमल कुमार श्रीमती रवि निधि सचिन शिल्पी नितिन जैन ज्योति विपिन ब्रह्मचारी आभा सोनम अंकित कर्णिका दिव्य दर्श अरु मेरू दक्ष देव लक्ष्मी अन्वी अनुज्ञा समस्त बिलानी परिवार राजेंद्र कुमार समस्त बिलानी परिवार प्रथम शांति धारा राजेंद्र कुमार जैन भाई जी आरती अक्षय भाई जी आदित्य जैन समस्त परिवार श्री बाबूलाल आशुष अमित अनिल रमेश पंकज अर्पित नमन संस्कार अर्पित अविरल अचल आदि एवं भूषा परिवार सिंधई परिवार बंडा पंडित बाबूलाल अनुज अनुज परिवार समर दीपक विक्की निक्की विनोद समस्त परिवार स्वामी छामाबाई डॉक्टर राकेश जैन डॉक्टर मुकेश सुधीर जैन डॉक्टर समस्त परिवार अजय कुमार जैन रेखा अमन आयुष कठरिया परिवार राकेश मुकेश नरेश जैन पंकज प्रशांत श्रीयांत अध्यंत अतिशय डांगी हर परिवार पंडित बाबूलाल अनुज परिवार डॉक्टर अशोक असंतोष सुनील मनोज संजीव हर्ष आनंद मुनमुन बिट्टू मनमीत मनु पर्व ईशु जिया हेतु प्रेमचंद जैन प्रभाबाई दीपक आरती मम्मा रेशु आशा अर्चना तन्मया हेतान सुधांशु समस्त बैसाखिया परिवार दरगुआ वाले बंडा ब्रह्मचारी नीलेश अभय कुमार बाबूलाल अमित कुमार जैन भूषा वाले अशोक कुमार जैन नमक परिवार खटोर संघ परिवार निसंग सागर परिवार ब्रह्मचारिणी मुन्नी बंडा सुधीर जय भाई जी बंडा अभय कुमार अबू कटरिया
डांगरिया परिवार, वन कुमार आयुषु विजय मेडिकल, कमल कुमार सज्जन कुमार जैन बिलानी परिवार, शिखर चंद राकेश प्रीति प्रीतक दीक्षा समर्थ कलरैया परिवार, भरत कुमार बिलानी परिवार, विनोद कुमार जैन शिखर चंद जागरी कमले जैन जागरी परिवार, सौरभ जैन अनिल कुमार जैन बरेठी परिवार, समस्त परिवार, सौनव जैन भमाना आरोग्यार्थम समस्त परिवार, श्री श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा ये कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादया से वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतु भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नाम दया यहाँ मुत्सा सिद्धम तन्मंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमद रत्न रूपाय दिव्य तुझे मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहताय अनंत चतुर्शय सहताय शमो क्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभता है अष्टादश दोष रहता है षट सत्वारन सदगुण सहताय परमेष्ठि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। नंद किशोर जैन सिंह नितन भाई जी परिवार नमो रहते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमृत विनाशनाय सर्व परचित शत्रुपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रऊम ह्रा अस्या उषा नमः। सर्वज्ञ शांतम कुरुकुरु तुष्टम पुष्टम कुरुकुरु स्वाहा। अभिषेक कारक सकामम छिंद भिन्द रति कामम बलि कामम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व सिख सिंहादि भयम सर्वत्रय भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम सर्व परमंत्रम सर्वाघातम परघातम सर्व शूल रोगम कुशरोगम अक्षरोगम सुरोगम ज्वर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजास को महिषादिमारिम सर्व सधान वृक्षता गुणपथ पुष्पल गुणामारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व साग्नि डाग्नि भयानी सर्वनियम शर्मोहनीयम सर्वापस्मारिम अशुभकरम जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान नाग जंत कुशभयानी जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सिंहाष्टापदादि कर दोषान मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान श्री तीन वेदी नवक मंडल शकेश मौनी राकेश मौनी सनाई वाले समस्त परिवार ओम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम आनंदनम आनंदनम राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख सम्मानंदनम स्वाहा सुखम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु दयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य स्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्याउषानाथ विद्यायै नमो ह्यन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्याउषानाथ विद्यायै नमो ह्यन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्याउषानाथ विद्यायै नमो ह्यन्ताणं
ह्रौं शव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुरपुरैर्रागयत्वा सुनिल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं पुनयत्वा तनुतुच्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथेतु धरणीश्वरदुच्छै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमाय शांतिधारा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्र की मुद्रा छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्ते चेष्टकं सिद्धवानुकराप्रताप मुक्तापलाप कर जाल विवृत शोभम् प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वर त्वम्। ओम ह्रीं स्फुराति मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि कुन्दावदाति चल चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपु कलिधौतिकान्तम् उद्यच्च सांख्य सुचि निर्झरे वारिधार मुच्चैस्तटं सूर्यगिरेरिवोषाति कौम्बम्। ओम ह्रीं स्फुराति मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। सभी लोग अपने अपने भगवानों का मार्जन कर लें। अर्घ्य पहले अर्घ्य चढ़ा। हाँ जल फल आठों सुचि सा 24 भगवान पूजा आदिनाथ भगवान भी। हाँ हाँ एक अर्घ्य चढ़ अभी सीखते हैं। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधोप फलभ्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महिषाम निदानम। ओम ह्रीं अभिषेकांत विश्वादि वीरांत प्रणमार्घ्यपद प्राप्त अर्घम निपामिति स्वाहा। ये तीर्थपाने जयसो धवलीकतासा सुदोषदास बहुदुःखमागदानां सद्भाव जनित पंक पंक वंदे कल्पायुं जना सतत शांति करा भवन्तु। ओम श्री अभिषेकांत संत परिपुष्पांजलम चिपे नत्वा मूर्तो निज करेरम तोपमे सुक्षे जिनेन तप चंद्रग्रहवदात्रे सुप्तान सुखेन विमलेन नितांतरम में देहस्ते जलकलान परिमार्जयामि। ओम ऋषि अम्लान सुखेन जिनमें परिमार्जनम करोमि। हाँ चलेगा मार्जन करके। और आदिनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है तो अपन यहाँ पर आदिनाथ भगवान के यहाँ पर पूजन करेंगे। चलेगा जल्दी से मार्जन करो विपिन 1 मिनट में जल्दी। हाँ मार्जन करो जल्दी से। वहां पर थाली रखी जल्दी थाली रखो। एक जने करो मार्जन भैया एक जन। हाँ जल्दी से। गंदोदक पीछे रखा पीछे गंदोदक टंकी में रख दो जल्दी से। हाँ भगवान को ऐसे रखना हिलना हिले नहीं। सावधानी से रखना भगवान को पकड़ के रखना। चलो एक जने मार्जन करो और एक जन वहां पर पूजन प्रारंभ कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की। टाइम क्यों लगा रहे हैं? शुरू करो। नाभिराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वारथ सिद्धि तय आप पधारे मध्य लोक माही जिन रात। इंद्र देव सब मिलकर आए जन्म महोत्सव करने का आहानन सब विधि मिल करके अपने कर पूजे प्रभु पाहा। ओम ह्रीं श्री स्थापना करो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय आत्रे अवतर पूज्य महाराज। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय आत्रे तिष्ठ। कौन पढ़ रहे हैं? जी हाँ पढ़ो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय। ओम ह्रीं परम पूज्य आदिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्नधीकरणम्। चीरो तुझको उज्जवल जलले सिरजन कर पद पूजन ध्यान। मन में करा तुम्हें चमत्कार न्याय चढ़ाओ प्रभु जी के पर। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर मन वचन हे करुणा निधि बहु रूप में व्यापे
अष्टद्रव्य की थाली रखी है। ओम श्री आदिनाथ जी हाँ, आप लोग जिनेंद्र चढ़ा जन्म दो। मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति मलया गिरिचन गिरिचंदन दाहन कंचन पंचम झांकी में भरला गिरि के चरण चढ़ाओ हो आता तुरंत मिटन श्री आदिनाथ के चरण कमल पल पल जाओ मन का हे करुणा दिखाओ तुम्हें याद में पूजो बहुपाल। सुनो, गंधोदक नहीं दो, सब बैठ जाओ सब। ओम नीम श्री आदिनाथ जिनेंद्र भुआ ताप नाशनाय गंधोदक नहीं दो भैया। स्वाहा। ओ भैया, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब लोग खड़े हो जाएंगे। अखंडित सारभ पंडित आसक जल साधु गुरला गिरि के चरण चढ़ाओ उच्चै पद को तुरंत श्री आदिनाथ के चरण कमल पल पल जाओ मन का हे करुणा दिखाओ तुम्हें याद में पूजो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्र अक्षय पद प्राप्त है, स्थान निर्वपामति। निर्माण लाडू लेके आओ भैया मंदिर से जल्दी। निर्माण लाडू कहाँ रखा, जल्दी लेके आओ। पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। वजनीना सटरसरीना सिरजिनवरना के दरबा हाले बराओ छुदा नसाओ इन गुण गावत मन हरिसा श्री आदिनाथ के चरण कमल पल पल जाओ मनवत का हे करुणा निधि भाव तुम्हें याद में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति जगमग जगमग आरती प्रसाद मोती नहीं मंदिर में छा श्री जी के सन्मुख करत आरती मुक्त मेरे आसे दुखदा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पल पल जाओ मनवत का हे करुणा निधि भाव तुम्हें को याद में पूजो प्रभु पाय। श्री जी सिंहासन पर विराजमान कर दो, सिंहासन पे श्री जी। हाँ, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेंद्राय महामोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति अगर कपूर सुगंध मनोहर चंदन कोट सुगंध मिला श्री जी के सन्मुख खेद पायन कर्म जरे जगत मिट जाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाओ मनवत का हे करुणा निधि भाव तुम्हें को याद में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अष्टकर्म दविनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। श्रीफल और बदाम सुपारी नीलान चुहालाला महामोक्ष फल पावन कारण न्याय गणाओ प्रभु जी के पास श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाओ मनवत का हे करुणा निधि भाव तुम्हें को याद में पूजो प्रभु पाय। ओम नीम देवाधिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जिनेंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति स्वाहा। शुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूरे मन हरसा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर पल पल जाओ मनवत का हे करुणा निधि भाव तुम्हें को याद में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं परम पूज्य आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है जय अर्घम निर्वपामीति सर्वार्थ सिद्धि ते मरुदेवी मोदी चिति आसारकी भजो तिहारे तार। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ कृष्ण द्वितीयाम गर्भ कल्याण प्राप्त है श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अर्घम निर्वपामीति। लाडू लाडू रखे हैं, देखो भैया पीछे आगे कहाँ रखे, लाडू आ गए हैं, जल्दी से लाडू आगे पहुंचा दो जहाँ भी रखे आजू बाजू। चैतवदी नौमी दिना घटना श्री भगवान सुरपति सवती करा मैं पूजा कर जान मैं पूजा कर जान। ओम ह्रीं जय कृष्ण नवम्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अर्घ्यम निर्वपामीति तृणवत रीति सब छाड़ के धारो मन
तेजो बिहारे पाए। ओम ह्रीं श्री चेत कृष्ण नमाम्याम तपः कल्याण प्राप्ते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमपामीति। बड़े वाले लाड़ू तो भेजो आगे, बड़े लाड़ू कहाँ हैं? पीछे। फाल्गुनवती एकादशी जो केवल ज्ञान इंद्र आए पूजा करी मैं पूजो ये थान, मैं पूजो ये थान। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्यां ज्ञान कल्याण प्राप्त्य श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नमपामीति स्वाहा। लाड़ू वाले भैया मंदिर से आ गए हैं, लाड़ू जल्दी से लाड़ू आगे पहुंचा दो। देखिए कि लाड़ू जहां भी हो जल्दी से लाड़ू को लेके आए। लाड़ू की बोली लगाना है, जल्दी करें। कहाँ रखो? महाराज निर्वाण कांड पढ़ना है। वीतराग बंधो ये बोली लग जाए। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव और वो भी प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जिनका की पंच कल्याणक महोत्सव बड़े बाबा के उस कुंडलपुर क्षेत्र में होने जा रहा है और उसी तीर्थ वंदना के लिए पूज्य गुरुदेव भी वहां पहुंच रहे हैं। इस सारे कार्यक्रम का जो भूमिका स्वरूप हमारे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक की लाड़ू का प्रथम बोली सभी लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य आज यह पावन दिवस बंडा के इतिहास में हम सभी को पहली बार मिल रहा है ऐसा अवसर कि हमें आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का सुअवसर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में मनाने का प्रथम बार अवसर मिल रहा है। वह कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज प्रथम निर्माण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी दुनिया बदल गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। हाँ जी, निर्माण लाड़ू कौन सौभाग्यशाली परिवार है? बोलो जल्दी से, शुरुआत तो कर दो भैया। 11,511 समय कम है। इतने बड़े महाराज 21 कितने 21,521 21,521 25,525 25,000 51,551 51,551 होते ही भोर जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हाँ जी, प्रथम लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्रशांत भैया जल्दी से 61,661 रुपया। दूजे के हाथों पर 71,771 रुपया। अरे भैया 1 लाख तो करो सुबोध भैया। हाँ 1 लाख सुबोध भैया के 1 लाख भैया सुबोध भैया को कितने? हाँ। पूछो तो पूछो। 1 लाख किसका नाम बोलो भैया, अभी नाम तो बताएंगे बाद में। पंछी उड़ जाएगा होते ही वो जग में रह जाएंगे आए तेरे वो। 1 लाख अमित भैया पीछे अमित 1,11,511 1,11,511 प्रथम लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य। वो अपने जीवन धर्म की सबसे ये अनमोल है घड़ी अपनी खुशियाँ मनाना चाहिए खुशियाँ बड़ी। सब लोग ऊपर हाथ उठाएंगे। सुनो, जो महिलाएं जो बैठी हैं ये जगह खाली पड़ी है, खिसकाओ थोड़ी सी, जल्दी खिसकाओ। एक टेबल लगा दो यार। हाँ जल्दी से खिसकाओ थोड़े से, जल्दी से। हाँ उधर रास्ता देना है, खिसकाओ इस साइड। अरे इसी साइड खिसकाओ, आप लोग बैठे जल्दी से। हाँ बैठ जाओ जल्दी, हाँ बैठ जाओ, बैठ तो जाओ जल्दी
जमीन में परमात्म ब्रह्म बिहारी गुरु परमात्म पदधारी ऐसे गुरु के चरणों में हो सत सत नमन हमारे। और सब लोग हाथ उठार कर ऐसे तो हमारे गुरुवर है चरणों में वंदन है। 1,11,511 रुपए प्रथम बार, 1,11,511 रुपए द्वितीय बार, 1,11,511 रुपए 1 2 2.5 पौने 3 हो रे। हाँ 3 बार नाम बोलो जल्दी से। अमित कुमार जी कलरैया, हाँ स्वतंत्र कुमार जी, अमित कुमार जी कलरैया परिवार बंडा, इन्होंने प्रथम लाड़ू चढ़ाने के सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजा करके पुण्य का अनुमोदन करें। आए अमित भैया। हाँ द्वितीय लाड़ू, हाँ जिन्होंने 51,000 शुरू किया था। कितने लाड़ू हैं? 24 उन्हीं वालों को दे दो। आओ चलो, आओ जिनने शांति धारा की है वहीं दे दो। चलो चलो। हाँ जिन्होंने 1,11,000 में जिन्होंने नाम लिखवाए थे उनके उन परिवार को निर्माण लाड़ू दे दो एक एक। एक बोली में 2 3 4 लाभ मिल रहे हैं सबको। हाँ चलो निर्माण कांड पढ़ो जल्दी से, कहाँ रह गए? बीत राम सहित सिरनार कहूँ कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए, भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदि सरसामी आसि पूजितम पापुरनामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार कंता भाव भगति उर्धार चरित कंकर करम शरीर भावापुर स्वामी महावीर शिखर सभे विजने सर्वी भाव सहित वंदन सिद्धि भरत रे आनंद नीत आय भगति आदि गुण ब्रह्म नगर तार बल को भाव सहित वंदन कर जोड़ गिरि नारी शिखर विख्या थोड़ी बात पर अरसा सम्मुख कुमार दो भाई रुपया नमो दसुताय रामचंद्र के सिद्ध वीर नारी नरेंद्र आदि गुणवीर पांच कोड़े मुनि मुक्ति बजा आभागिर बंधु निर्धार पांडव तीर लखन राजा आठ कोड़े मुनि मुक्ति पाया फिर शत्रु जय गिर की बसी भाव सहित बंधु सिद्धि केवल भद्र मुगति में गए आठ कोड़े मुनि और गए सिर गज बंद शिखर सुख सार निकले चरण मुक्ति का नाम अनु सुग्रीव सभी प्रभु गवाते हीन बहाई घोड़ने आने में मुक्ति पाया नंगे गिरी बंधन नंगे अनंग कुमार सुजान पांच घोड़े अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सारा सी हे बंधु प्रभु बलपति रावण के सुरादि कुमार मुक्ति गए रे वेंकट सा कोट पंचर लाख पचा हे बंधु धरि धर्म भला हे बाणवी सिद्धिवर निसारे जन छूट हे जाति दस काम कुमार कोटि कोटि बंधु पार बड़वानी बड़े नयन सुजंग दक्षिण दिश गिरि चूल उदंग इंद्र के तीर तुम मुझको हे बंदा भव सागर कर शरण भद्र आदि मुझ जा आवा गिरि धरि शिखर बजा तेल मन में तीर टीका मुक्ति गए बंधन तितार भय हरि बड़े कामे अनु पश्चिम दिशा ड्रोण गिरु गुरुदत्ता मुनि सहजा बंदा भाव बलत नित्ता काली मना बाल मुनि बर नाग कुमार नेत्र श्री ऐसा पद मुक्ति बजा हे बंदा नित सुरत सवार चलापुर की दसी सा महावीर गिरि नाम प्रधान साढ़े 3 कोड़े मुनिराम इनके चरण नमो चितलाल से सलगन केड़ी गवार पश्चिम दिशा मुक्ति गिरि सो अलमो शरण सुनो सगना इनके चरण करो प्रणाम भरत राजा के सुत कर देश कलिंग नाच
चतुर्दशी कृष्ण की मोक्ष गए भगवान, भव जीवों को बोध के पहुँचे शिवपुर धाम। ओम ह्रीं माँ कृष्ण चतुर्दश्याम शम्य शिखर से मोक्ष पधारे, मोक्ष कल्याण प्राप्त आए, निर्माण लाड़ू सहित आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम स्वाहा कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्माण स्वाहा। जहाँ से तो 24 भगवान का ही अर्घ ले लो। जल फल आठों सूचि सारता को अर्घ करो तुम। जय माला जय माला जय माला करनी मेरे जी कर ले। आदिश्वर महाराज मैं विनती तुमसे करूं, चारों गति के माय मैं दुख पायो सुनो। दुष्ट कर्म में एक लो, यह दुष्ट महादुख देते हो। तब हुई धरणी गोद में मुख भटकत भरत अचेत हो। मेरी तनी सुन विनती श्री आदिश्वर महाराज, मैं विनती तुमसे करूं।
के बड़े बाबा श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्य जयमाला पुनार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर समता साधक योगी। इसे अतीत स्वरूप जितने आत्म सरस के भोगी। ध्यान प्रमाण लिए मुनि योगी धर्म महान तुम्हारे। गुण सैनिक करे निरंजना निज गुण रूप विचारे। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री समय सागर योग सागर सुना सागर जी तीन कम नौकर गुण जब पूज्य मुनि श्री महासागर जी निष्कम सागर जी मुनि द्रव्यो जयमाला जलादि महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमस्ते नमस्ते। हाँ, एक कर बस 24 भगवान का जल फले 8 सुचार ताको वर करो तुमको वर्पो भवतार भवतरी मोक्ष भरो 24 सृजन चंद आनंद कंद सही पद जजत हदत भवपंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महाबी परिंतम चतुर्विंशति तिंग्रमनुआ अर्घम निर्वपामति स्वाहा। अब जितने लोग यहाँ खड़े हैं वहाँ जितने अच्छे से बैठ सको। पहले जो भगवान व्यवस्थित हैं, हिल तो नहीं रहे किसी की, है ना, और बाकी नीचे उतर जाओ। शांति। पूजा वाले जितने हैं वो वहीं बैठ गए। अब प्रवचन के बाद आपको भगवान ले जाना है, इसलिए छुएंगे नहीं किसी से। हाँ, टेबल के नीचे बैठ जाए अच्छे से। उधर बीच में जो खाली जगह खड़ी है, और ये जो खाली जगह सब लोग खड़े हैं यहाँ, पूरी खाली जगह पड़ी। आ जाओ महाराज ऐसे आ जाओ खिसक जाए बीच। ना, हाँ बिना बिछाई के बैठ जाओ। क्या बोले? हाँ, खिसका जल्दी से। जो भी यहाँ पर खड़े हैं महानुभाव पीछे पहुंच जाओ सभी लोग। हाँ, इधर खिसका, जमीन में थोड़ी सी खिसका। साड़ी गंदी नहीं हुई है, चिंता नहीं करो। इनको निकल जाने दो। हाँ, आ जाओ जल्दी से। एक खाली जगह पड़ी है, 1 मिनट में जिनको निकलना बीच में से निकल जाओ जल्दी। निकल जाओ जल्दी से। हाँ, जल्दी निकलो, समय नहीं है। हाँ, पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचन प्रारंभ होने वाले हैं। और टेबल से दूर रहना संजू भैया। हाँ, बैठ जाओ जल्दी। चाची वहीं बैठ जाओ, आगे नहीं बैठ जाओ जल्दी से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं सुधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वस्तु का अब देखें, आवाज नहीं करें तो अच्छा है। पहले मैंने मना किया कि आप लोग खड़े नहीं रहें, या आवाज नहीं करें। वस्तु का स्वभाव नियत होते हुए भी, निश्चित होते हुए भी जीव के पास एक ऐसी शक्ति है कि उसके एक नियत स्वभाव में भी परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि प्रकृति में कुछ तो नियत है, कुछ अनियत है। स्वभाव नियत ही होता है ऐसा नहीं मानना, स्वभाव अनियत भी होता है। वस्तु प्रकृति अपनी परिणति नियत रूप में अपने कुछ अधिकार रखती है, लेकिन कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो अनियत रूप से परिणमन करते हैं, और अनियत परिणमन कराने की शक्ति मात्र जीव में है। जीव यदि अपने जीवन में संकल्प कर ले तो प्रकृति की सारी नियत धाराओं का उल्लंघन करके वो अनियत को प्राप्त हो सकता है।
और जो अनियत उपलब्धि होती है वही उपलब्धि वास्तविक सुख देती है। नियत धारा में बहने वाला व्यक्ति एक दिन समुद्र में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाएगा, और अनियत धारा में बहने वाला व्यक्ति जहां चाहे वहां किनारे लग सकता है। संसार में एक नदी के प्रवाह में बहने के समान है। जो नदी में बहते ही जाते हैं वे खारे समुद्र में जाके विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जो भाग्य भरोसे नियत के भरोसे बैठे रहते हैं तो उनको तो समुद्र ही मिल रहा है। जो कुछ पुरुषार्थ कर लेते हैं, हाथ पैर चला लेते हैं, तो किनारे लग कर के वे अपने जीवन का आनंद ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भाव होता है, हमारा भाग्य मेरा साथ दे देवे। भाग्य की तरफ देखते, भाग्य से जो कुछ मिलने वाला है वह तुम्हें कुछ ज्यादा दिन तक सुख नहीं दे पाएगा। अतीत का कमाया हुआ पुण्य व्यक्ति के ज्यादा दिन नहीं चलता। कितना भी कमा कर लावे वो ज्यादा सुख देने वाला नहीं। सुख देगा भी तो बाद में भारी दुख देता है। जैन दर्शन ने ऐसे भावों को औदैक भाव कहा। औदैक भाव का अर्थ होता है अपने भाग्य के भरोसे अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना। जैसा कर्म का उदय आया वैसे परिणाम कर लेना, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। पाप कर्म का उदय आया तो रोने लगे, ये भी औदैक भाव है। पाप कर्म का पुण्य कर्म का उदय आया हंसने लगे, ये भी औदैक भाव है। हमारे अनुकूल वातावरण बना तो हमें खुशी हो गई, प्रतिकूल वातावरण बना तो हम दुखी हो गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये निमित्त की कठपुतली है। यानी निमित्त हमें जैसा चाहे वैसा नचा देता है। कर्म भी एक निमित्त है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग प्रतिकूल वातावरण मिलते ही आपका चेहरा उतर जाता है, टेंशन हो जाता है, नींद नहीं आती है, खाने की रुचि घट जाती है, अच्छा नहीं लगता। यही तुम्हारी जिंदगी के आगे आने वाला अशुभ का संकेत है। जब जब तुम्हारे प्रतिकूल वातावरण मिले और तुम्हारे परिणामों में अशांति आए, समझ लेना कोई बुरा दिन आने वाला है। जब तुम्हारे परिणामों में अच्छा वातावरण मिले, अनुकूल वातावरण मिले, पुण्य का उदय तुम्हारे लिए आए और तुम्हें खुशी की बात आ जाए, तुम्हारे मन में बहुत जो इच्छाएं थी, मान लीजिए जितना आप धन चाहते थे उससे कहीं अधिक आया, जितना भोग विलासता चाहते थे उससे अधिक मिल गया, और उस समय यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई, समझ लेना कोई बुरा दिन आने वाला है। कर्म के उदय में आई हुई हंसी, भाग्य के उदय में आई हुई हंसी हमें ऐसे ही दुख देके जाती है। जैसे माताओं को पता होगा
कि उनका बालक जब हंसता है, बालक को कोई हंसाता है तो माँ को टेंशन हो जाता है, क्योंकि इनको मालूम है ये बालक जितना हंसेगा बाद में उतना ही रोएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। ये कोई माताओं का सोच नहीं है, ये आगम का वचन है। जब व्यक्ति कर्म के उदय में इतना फूल जाता है, ऐसो आराम और अय्यासी पे उतर आता है, समझ लेना उसके मिटने के दिन आने वाले हैं। रावण आदि को आपने देखा, पुण्य के उदय में इतने इतने हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए कि आज उनको दुर्गति में जाना पड़ा। दुख मनाना ही दुर्ध्यान नहीं है, संसार की भोग विलासिताओं में खुशी मनाना भी दुर्ध्यान। एक व्यक्ति ने किसी को पीट दिया, पिटने से उसको सिर फूट गया और सिर की वेदना से वो रो रहा है, इसे पीड़ा चिंतन कहते, आर्त ध्यान है। और जिसने फोड़ दिया वो खुशी मना रहा है कि देखो मैंने इसका सिर फोड़ दिया, और खुश हो रहा है कि मैंने बदला ले लिया। तो जैनागम कहते हैं फोड़ने वाला ज्यादा पापी है, क्योंकि वो हिंसा नंदी है। पाप कर्म के उदय से ज्यादा कर्म का बंध पुण्य कर्म के उदय में होता है। जो पिट गया वो तो पाप कर्म का उदय है, जिसने पीटा है वो परघात प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है। वो पुण्य प्रकृति को ज्यादा कर्म का बंध होता है। इसलिए कर्म के उदय पर, कर्म की परिहारी पर ज्यादा अपनी जिंदगी को समर्पित नहीं करना चाहिए। आज उस प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मोक्ष दिवस है। हालांकि इसके पहले 2 और मोक्ष गए, बाहुबली और अनंतवीर, लेकिन उनकी तिथि तारीख मालूम नहीं है कि किस दिन गए। लॉकडाउन के अंदर हमने आज माघ 14 से ना, माघ सुदी चतुर्दशी, बदी है कि सुदी? बदी, माघ बदी चतुर्दशी। मोक्ष ऋषभ देव गए जिनकी तिथि है, इसको हमने मोक्ष दिवस के नाम से घोषित किया था। कि आज संसार में सारे दिवस मनाते हैं, लेकिन जैनी अपने दिवसों को मानते ही नहीं। मोक्ष दिवस क्यों आया? मोक्ष दिवस इसके पहले सब भाग्य का खा रहे थे, अतीत में कमाई की हुई का खा रहे थे। मोक्ष ने कहा, प्रकृति ने कहा, जो व्यक्ति बासा खाता है, बासा खाने वाले को मोक्ष का दरवाजा नहीं मिलता। पूर्व में किए हुए कर्मों के उदय से जो अपनी जिंदगी चलाते हैं, उनको मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। भोग भूमि काल में सभी जीव वर्तमान में कोई भी किंचित मात्र भी कोई धर्म पुरुषार्थ नहीं करते। पूर्व में जो उन्होंने कर्म बांधा है, उस कर्म के बंध को भोगते। उनके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए। बोले तुम लोग पूर्व की कमाई खा रहे हो, वसीयत की कमाई खा रहे हो, बासा खा रहे हो। स्वर्गीय देवताओं को भी मोक्ष जाने का अधिकार नहीं।
सर्वार सिद्धि से मोक्ष वहां से मुश्किल से 12 योजन कुछ प्रमाण है, वहीं के वहीं मोक्ष चले जाए। नहीं, 7 राजू नीचे आना पड़ता है, फिर मनुष्य मोक्ष जाते हैं। जैसे ही युग ने परिवर्तित किया, कर्म भूमि की शुरुआत हुई और ऋषभ देव ने घोषणा की, चारों तरफ की त्राही देख करके, क्योंकि भाग के भरोसे खाने वाले लोग सुख से जीवन जी रहे थे। काल ने अपनी करवट बदली और सबको ऐसा परिवर्तन कर दिया कि भाग के भरोसे जो मिलने वाली पेंशन थी वो सब बंद कर, कल्प वृक्ष फलहीन हो गए। तब ऋषभ देव ने कहा, सारी जनता कहती है, त्राही त्राही करती है, दुखी होती है, हम लोग को खाने पीने नहीं, रहने को नहीं, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं। ये बुरे दिन आ गए। चारों पूरे आर्यावर्त में बुरे दिन के नाम से त्राही त्राही मच गई। और ऋषभ देव के पास जब पहुंचे तो ऋषभ देव कहते हैं, अरे भोले प्राणियों, अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 रोटियां तुम्हें खाने नहीं मिल रही हैं तो बुरे दिन मत समझो। बुरे दिन तो ये 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक के थे। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक बुरे दिन थे इस भारत के। क्यों बुरे दिन थे? ना तो मोक्ष था और ना मोक्ष मार्ग था। मोक्ष और मोक्ष मार्ग जहां से बंद हो, सम्यक दृष्टि उन्हें बुरे दिन कहता है। स्वर्ग को कोई सम्यक दृष्टि अच्छा नहीं मानता। सम्यक दृष्टि को स्वर्गाधिक मिलता है तो उसे जेल मानता है, किए हुए अपराध की सजा मानता है। भाग के भरोसे जिनको मिलता है, बाप दादों की बसियत जिनको मिलती है, अच्छे बालक उसको दुर्भाग्य मानते हैं, उसको स्पर्श नहीं करते। वो कहते हैं कि
तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे यह नहीं दिया। बहुत शक्ति तुम्हें दे रहा हूं। तुम नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तुम मंदिर जाते हो, तुम धर्म करते हो, फिर भी परेशान रहते हो। क्यों? तुमने कभी अपने माँ बाप की संपत्ति पर नियत खराब की होगी। माँ बाप ने तुम्हें कोई संपत्ति दी होगी, नहीं दी होगी तो तुमने उनको बुरा बुरा कहा होगा। अब आज के बाद ये सारे लोग जितने सुन रहे हैं उनको नियम ले लो, हम माँ बाप की संपत्ति पर कभी नियत खराब नहीं करेंगे, माँ बाप की संपत्ति पर भाई भाई से झगड़ा नहीं करेंगे, माँ बाप की संपत्ति पर कभी हम अपने भाव बिगाड़ कर माँ बाप से कोई भला बुरा नहीं करेंगे। हमें उसके भरोसे रहना ही नहीं है। उसको तो डाल दो अलग से, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिल जाए तो ठीक, ये भाव सोचना। और यदि सोचते हो तो ध्यान रखना अंत बुरा होगा, कुछ भी नहीं पा पाओगे। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, कभी प्रार्थना करना आदिनाथ मोक्ष कल्याणक पर नियम लेना कि भगवान मुझे किसी की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकूं और बना सकूं। मेरे पसीने में इतनी ताकत हो, मेरे खून में इतनी ताकत हो, और माता पिता के पैर छूकर कहना पिताजी आपका खून मेरे शरीर में है, माता जी आपका दूध मैंने पिया है, आशीर्वाद दो कि हम खुद इतना कमा सकें कि आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं, आप तो अपनी दान में दे करके जाओ और मुझे दो। समझ लेना, जब अपने बाहुबल पर विश्वास हो, जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव हो कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, समझ लेना अब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। यही ऋषभ देव ने जनता से कहा कि हे भोले प्राणियों, अभी तक तो बुरे दिन थे, कल्प वृक्षों का खा रहे थे, पूर्व में कमाए भाग्य को खा रहे थे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, कल्प वृक्षों के सामने जाते थे, इच्छा करते थे और वे पूरी कर देते थे। अब समय आया है तुम्हें अपने भाग्य की नहीं पुरुषार्थ की करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो और धर्म करो। भोग भूमि में ना तो कोई जीव कर्म करता है और ना कोई जीव धर्म करता है, धर्म भी नहीं करता है। वहां कोई मंदिर नहीं होते, गुरुजन नहीं होते, वृत्ति त्यागी वृत्ति नहीं होते, कुछ भी नहीं होता वहां, और कर्म भी नहीं होते। अब ऐसा मौका आया है तुम्हारे भाग्य से, कर्म और धर्म दोनों तुम्हें करना है। षट कर्मों का उपदेश दिया, जो कर्म करके खाएगा, जो अपने पसीने की कमाई खाएगा, जो अपने पुरुषार्थ से अपनी जिंदगी बसाएगा, उसको मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। ये कितना अच्छा दिन आ गया जब तुम्हें कुछ भी भाग्य से खाने नहीं मिले और ये भरोसा हो कि मैं तो कमाऊंगा तो खाने मिलेगा। समझ लेना बहुत अच्छा दिन है। जैसे ही कर्म भूमि शुरू हुई और ये हुआ कि अब व्यक्ति भाग के भरोसे नहीं पुरुषार्थ करे। ऋषभदेव चाहे थे तो इतनी शक्ति थी उनको कि उन भूखे प्राणियों को भोजनशाला खोल देते और भोजनशाला खोल करके सबको भोजन करा सकते थे। अक्षय भंडार था।
देवताओं से कह देते उनको सबके मकान बना दो, इनको सबको कपड़े दे दो, इनको सबको खाने दे दो। सौधर्मिंद बाजू में बैठा हुआ था, कह सकते। और इतनी शक्ति थी कि भाई आशीर्वाद से कुछ भी कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना तो भोजन के लिए अपने घर में निमंत्रण दिया, भंडारा खोला, सारी जनता भूखी त्राही थी। ना किसी को कपड़े दिए, ना किसी को धन दिया, और ना सौधर्मेंद्र से कुछ कहा। उन्होंने कहा नहीं, ये सौभाग्य, ये भाग्य 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद ऐसा शुभ दिन आया है, फिर मैं इनको भाग के भरोसे छोड़कर भोजनालय खोल दूं तो इनका सब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऋषभदेव ने कहा रुको, सब लोग कर्म करो, सब लोग खेती करो, व्यापार करो, शिल्प करो, कमाओ और खाओ। खिलाने को भोजन था लेकिन खिलाया नहीं। अच्छा पिता अपने बेटे को अपने वसीयत का लोभ कभी नहीं देता। हमेशा अपने बेटे को एक ही बात करना चाहिए कि बेटे को बचपन से ही अपनी संपत्ति नहीं बताना चाहिए। उसको तो इस हालत में रखना चाहिए कि वो समझे कि मुझे एक कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। पर बेटा पढ़ेगा लिखेगा। ऋषभदेव चाहते तो कर सकते थे वसीयत के लिए, उन्होंने कहा नहीं, इनको भूखे रहने दो। उन्हीं भूखे प्राणियों को खेत पर लेकर खेती करना सिखाया, फल फूल भक्षण करना सिखाए, पुरुषार्थ करना सिखाया। और जैसे लोग पुरुषार्थ करने लगे, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, जैनियों ने, वैश्यों ने, क्षत्रियों ने कृषि करना छोड़ दिया। ऋषभदेव ने सबसे पहले कृषि का उपदेश दिया। उनका नारा था ऋषि बनो या कृषि करो। व्यापार तो बाद में है, पहले कृषि का उपदेश। और कृषि करके उनको आजीविका के साधन बनाए। जैसे जैसे लोग कर्म करते गए, वैसे वैसे यहां पर धर्म का परिवर्तन होता गया। और ऋषभदेव के सबसे बड़े उपकार, आज महावीर स्वामी की अपन जयंती मनाते हैं, निर्माण महोत्सव मनाते हैं, उससे ज्यादा उत्साह पूर्वक आपको आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव मनाना। महावीर के जितने उपकार हैं उनसे कई गुने उपकार आदिनाथ के। महावीर स्वामी तो मात्र एक धर्म के प्रवर्तक थे। पंच महाव्रतों के ऊपर उन्होंने जोर दिया, अहिंसा के ऊपर उन्होंने जोर दिया, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन ऋषभदेव ने तो संसार को प्रशस्त किया जिसमें तुम जीते हो। ऋषभदेव के यदि उपकार माने जाएं तो संसार का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो ऋषभ के देव के द्वारा किए हुए उपकारों से उपकृत ना हो। ऋषभदेव मात्र जैन धर्म के ही उपकारक नहीं है, ऋषभदेव जन जन के उपकारी है। जन जन के उपकारी।
उन्होंने जन जन के जीवन को जीना सिखाया। हम प्रचार नहीं कर पा रहे, हमारी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही, हम दुनिया को नहीं बता पा रहे। आज संसार में जितनी खेती हरिया रही है, जितनी खेती हरी भरी हो रही है, इस खेती के निर्माता कौन थे? आज हर किसान के खेत पर, हर किसान के घर में ऋषभ देव की यशो गाथा होना चाहिए, उनका चित्र होना चाहिए। हर किसान के घर में लगा रहना चाहिए कृषि निर्माता, कृषि को उपकार करने वाले ऋषभ देव। धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, कृषि तो सब करते हैं, सब अनाज खाते हैं। हर कृषक के पास ये आवाज पहुंचना चाहिए कि आज जो कृषि तुम कर रहे हो, आज कृषि से अन्न उपजा रहे हो, यह उपजाने की कला सबसे पहले ऋषभ देव ने चलाई थी। हर व्यापारी की दुकान में ऋषभ देव का फोटो होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार की कला किसने सिखाई थी? ऋषभ देव। हर व्यापारी को सुबह उठकर उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी फोटो होना चाहिए, उनको नमस्कार करके मंगल करना चाहिए कि आज सारे जगत में जो व्यापार है वह ऋषभ देव की देन है। आज जितने उद्योग हैं, जितने शिल्प हैं, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे खाती हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे वो लोहार हो, ये जितने शिल्प हैं, ये शिल्प का उपदेश भी देने वाले ऋषभ देव। यानी एक जितने उद्योग, लघु उद्योग जितने होते हैं, इन सब तक आवाज पहुंचाना चाहिए कि आज जो तुम्हारे पास शिल्प है, लोहार है, खाती है, ये सब कला को सिखाने वाले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हैं। इसलिए 24 तीर्थंकरों में किसी को प्रजापति नहीं कहा, प्रजापति की उपमा ऋषभ देव को दी जाती है। सारे धर्मपति हैं, धर्म के स्वामी हैं, धर्मात्माओं के, मात्र ऋषभ देव ऐसे हैं जिन्हें प्रजापति के नाम से जैनागम में संबोधित किया गया। हे भगवान, आपका काम नहीं था, इनका ये कार्य नहीं था, ये तो धर्म के प्रवर्तन करने के लिए अवतरित हुए थे। आज तक किसी भी तीर्थंकर ने संसार को बसाने का उपदेश नहीं दिया, संसार छोड़ने का उपदेश दिया। मैंने जहां तक तीर्थंकरों का इतिहास पढ़ा, समझा, प्रत्येक तीर्थंकर ने संसार छोड़ने का उपदेश दिया। इस संसार को छोड़ो, इस संसार पापमय है, आरंभ और परिग्रह से युक्त है, त्याग का उपदेश। ना जाने कितने तीर्थंकरों में पहले ऋषभ देव तीर्थंकर हैं जिन्हें संसार बसाने का उपदेश दिया, कमाने का उपदेश दिया। सारे तीर्थंकरों ने उपवास करने का उपदेश दिया और ऋषभ देव ने रोटी खाने का उपदेश दिया। सारे तीर्थंकर कहते उपवास करो, तप है, और ऋषभ देव ने कहा रोटी बनाना सीखो, कैसे बनाई जाती है। उन्होंने रोटी का त्याग कराया, उन्होंने रोटी बनाना सिखाया। जो रोटी खा के नहीं जानता है वो उपवास करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए सारे जितने भी आरंभ परिग्रह के कार्य जिन्हें तुम कहते हो, उसे ऋषभ देव ने गृहस्थ अवस्था में गृहस्थों के लिए उपदेश देकर के
बहुत बड़ा उपकार किया। आज हम लोग आदिनाथ को भूलने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि लोग मानते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। 2500 साल पहले जैन धर्म था ही नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी को 2500 कुछ वर्ष हुए, उसके पहले था ही नहीं, क्योंकि प्रवर्तक है। हमें सारे जगत को दिखाना है कि महावीर से जैन धर्म नहीं चला, महावीर प्रवर्तक नहीं थे, इसके पहले भी अनंत हो चुके हैं और ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जाता। जैन धर्म में तो महावीर स्वामी ने शरण ली थी। जब उन्होंने जैन धर्म में शरण ली सो वे महावीर बने, और जब तक जैन धर्म में शरण नहीं ली थी संसार में भटकते रहे। महावीर स्वामी भी शरणागत थे जैन धर्म की। महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया या महावीर स्वामी के पहले भी जैन धर्म था, और वो तो उस जैन धर्म की शरण में आए थे, सभी तीर्थंकर हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि आदिनाथ जयंती और निर्माण आदिनाथ, इनको आप महावीर जयंती के समान रूप देते। हम जहां रहते हैं तात्कालिक कुछ ऐसे कार्य जरूर कराते हैं, इसको इतना विस्तृत रूप दो जैसे महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव। एक सुबह से ही निर्माण महोत्सव पर अलग चहल पहल होती है। सब मंदिर की तरफ दौड़ते, दीपक लेके दौड़ते, लाडू लेकर दौड़ते हैं। ऐसा आदिनाथ जयंती पर नहीं होता, आदिनाथ निर्माण महोत्सव पर नहीं होता। मनाते हैं, बस मंदिरों में मना के रह जाते हैं, एक सामान दस्तूर पूरा कर देते हैं कि चलो वेदी पे आदिनाथ भगवान है निर्माण। इसका प्रचार का समय है। आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव मंदिरों तक मत मनाओ, सारे जगत में इसकी ख्याति फैले। महावीर जयंती के समान आदिनाथ जयंती का प्रचार करो। महावीर जयंती पर हम सम्मेलन करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, जेलों में जाकर के कुछ उनको भी याद दिलाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि महावीर स्वामी आपके स्वामी होंगे, आपके भगवान होंगे, उन्होंने हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? आप महावीर जयंती मनाते हो तो होंगे, मनाओ जैनी लोग, क्योंकि वो जैनियों के तीर्थंकर हैं। उन्होंने जैन धर्म का एक प्रकार का प्रचार किया, हम क्यों मनाएं? महावीर स्वामी ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया? उससे वो ज्यादा प्रभावित नहीं। वे जैनियों के तीर्थंकर, जैनियों का भगवान कह करके टाल देते। लेकिन जब तुम ऋषभ जयंती का और ऋषभ देव का संदेशा लेके जाओगे, ऋषभ देव के उपकारों को लेकर दुनिया में जाओगे, तो दुनिया समझेगी कि ऋषभ देव मात्र जैनियों के भगवान नहीं थे, वे जन जन के भगवान थे, करुणा निधान थे, इस सृष्टि के संभालने वाले थे, सृष्टि को खुशहाली देने वाले थे। पहले तीर्थंकर हैं जो धर्म से संबंध बाद में रखते हैं, संसार से संबंध पहले रखते हैं। ऋषभदेव का सोच था, वे अपने नियम कानून से हट करके सोच बनाया कि हम मंदिरों को कितना भी पवित्र कर दें, यदि मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर भी पवित्र रहने वाला नहीं है।
और धर्म का रास्ता तो संसार से ही जाता है, सड़कों से ही जाता है। यदि रास्ता हमने साफ नहीं किया तो मंदिर हम ज्यादा दिन तक पवित्र नहीं रख पाएंगे। इसलिए षट कर्मों का उपदेश देकर उन्होंने संसार के रास्ते को साफ किया। कमाओ, इस तरीके से कमाओ। आज यदि ये तरीके नहीं सिखाए गए होते तो संसार लूटपाट का नरक बन जाता। एक आध 2 साल के लिए अकाल पड़ जाता है, चोरी चपाटी बढ़ जाती है, लुटेरे बढ़ जाते हैं, और जब सुकाल होता है तो लुटेरे अपने आप कम हो जाते, क्योंकि उनको आजीविका मिल जाती। तो ऋषभ देव ने इस संसार को इतना स्वच्छ और पवित्र किया कि तुम कमाना है, तुम्हें मैं कमाने का त्याग नहीं करा रहा हूं, इस तरीके से कमाओगे और इस तरीके से तुम जियोगे तो तुम्हारा संसार भी पवित्र बना रहेगा, और जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है उस पवित्र रास्ते से गुजरेगा तो मंदिर भी पवित्र बना रहेगा। यानी मोक्ष का दरवाजा भी खुलेगा। जो षट कर्म का भोजन करके जाएगा वो त्यागी वृत्ति बनेगा, वृत्ति बन सकता है, और एक दिन वह भगवान भी बन सकता है, भगवान का रूप भी धारण कर सकता है। ऐसे ये ऋषभ देव के अनंत उपकारों को देखकर आज 24 भगवानों का अपन ने अभिषेक किया। और हर साल तुम कैसे मनाते हो मुझे पता नहीं, मुझे तो इतना बताया गया कि बड़े मंदिर में एक आदिनाथ भगवान है, हम 10, 15, 20 लोग मिलकर के वहाँ लाड़ू चढ़ा देते हैं। मेरे सानिध्य में शुरू की है तो आदिनाथ निर्माण महोत्सव हर साल ऐसे ही सड़क पर पंडाल लगा करके मनाओ। और ऐसे कवि सम्मेलन, श्लोकिक कार्य करो जिससे लोग पूछे कि आदिनाथ हैं कौन। महावीर स्वामी जियो और जीने दो के नाम से जाने जाते हैं। ऋषभ देव जाने जाए, पूछेंगे वो कि आखिर आज क्या है, महावीर से बड़ा भी कोई तुम्हारे यहां है क्या। तब तुम्हारे इतिहास को जब वो पढ़ेंगे समझेंगे। आज कोर्स की किताबों में महावीर की जीवनी रखने की अपेक्षा यदि ऋषभ देव की जीवनी रखी जाए तो सारे विश्व को ऋषभ देव की जरूरत होगी। हम पहुंचा नहीं पा रहे अपनी बात को। वो कहते हैं हम तीर्थंकरों का इतिहास कोर्स में क्यों चलाए, इन्होंने क्या किया है। लेकिन जब ये बातें जब दुनिया के सामने आएंगी तो हर भारत ही नहीं, विदेश लोग भी ऋषभ देव की इस चर्या से, सोच से, विचारों से सहमत होंगे, और उस सहमति का परिणाम ये निकलेगा कि लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए अनैतिक कार्यों को न करके नैतिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज आपके यहाँ एक आदिनाथ जयंती का निमित्त बना, हालांकि ये मिल गया तुम्हें। मेरे सोच में तो था कि शायद ये जो आगे आने वाला गांव पड़ेगा वहां 14 पड़ेगी, लेकिन कोई पुण्य था तुम्हारा कि आज तुम्हें मिल गया। क्योंकि इस समय हम जिस बिहार में कर रहे हैं उस बिहार के अनुसार रुकने की कोई भी रास्ते के प्रोग्राम में नहीं ले रहा, किसी की सुन नहीं रहा, सदा तुम लोगों की सुनते आया हूं। इस बार तुम लोग अपनी मत सुनाओ, मेरी सुन। मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये पंक्ति को गलत करो। क्योंकि
क्योंकि अभी नहीं, फिर मैं समझूंगा कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। अभी तो ये कहो, सबसे अच्छे तो हम उन भक्तों को मानते, बोले महाराज आप एक दिन भी क्यों रुक गए यहाँ? वो तो मेरे विपरीत माने जाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि एक दिन मिल गया, एक दिन और मिल जाए, ये मेरी पार्टी के विरोधी हैं। और जो ये कहें कि महाराज आप एक दिन क्यों रुक गए, क्योंकि एक दिन पहले आप गुरु के पास पहुंचो, तो वो मेरे समर्थक माने जाएंगे। और देखो, बंडा को मैंने अपना सदा समर्थक माना है, इसलिए आप लोग मेरी पार्टी के हो तो यही कहो, रुको मत, जाओ। हाँ, क्योंकि हाँ, खुशी 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 मनाओ कि हम एक महातीर्थ के चरणों की वंदना के लिए लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। और जो पोजीशन आचार्य श्री के उवाच प्रतिदिन आप सुन रहे हैं कि आचार्य श्री अपनी भावनाओं को किस प्रकार की दुनिया के सामने रख रहे हैं, तो यही सब सोच वही आज आचार्य श्री इस युग के आदि ब्रह्मा महावीर जो कुछ भी हैं, आज सब कुछ वही है अपने लिए। ऐसी स्थिति के लिए आज एक काम जरूर हुआ। मेरा मन नहीं था आज शुद्धि के लिए कहीं दूर जाऊं, मैं तो मंगल धाम गया। मंगल धाम गया तो वहाँ तो तुमने सब मंगल ही मंगल कर रखा है, हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं। बंडा का सबसे बड़ा शुरू से दुर्भाग्य रहा कि बंडा में मंदिर तो है, अच्छा मंदिर, भगवान अच्छे, लेकिन मंदिर में चारों तरफ कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है साधु संतों को रुकने की। साधु संत, आपने संतशाला भी बनाई, उसमें भी चारों तरफ मकान है, इतनी सी भी जगह नहीं है कि हम थोड़ा शुद्धि बुद्धि करने कहीं जाए। तो मैंने सोचा मंगल धाम में मिल जाएगा, क्योंकि पहले हमारे समय में तो मंडी का प्रांगण था, वो कुछ था नहीं, पर वो भी पैक ही मिला चारों तरफ से। तो हमने कहा दूसरा स्थान बताओ, तो उन्होंने कहा ये मंगल धाम है, बाजू में जंगल विहार है। जंगल धाम क्या बोलते, वो भी थोड़ा अनुकूल जैसा नहीं लगा। पर एक भूमि पुकार रही थी मुझे, एक स्थान पर कॉलोनी बना रहे, जैन कॉलोनी। एक सज्जन मिश्रा जी थे बाबू, वो जैसे ही मैंने मंगल धाम की तरफ गया, इसका चेहरा उतर गया, क्योंकि ये मूड में थे कि वहाँ लेकिन अंतरंग की भावना होती है। तो बताते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका भी टूट जाता है। उसके भाग्य से कहो या तुम्हारे भाग्य से कहो, मैं 2 स्थानों पर गया, दोनों पर शुद्धि की अनुकूलता नहीं बनी। यानी तीसरा स्थान कह रहा बाबा जी सीधे आ जाओ, और वहां गया, 2 प्लाट का मंदिर बना रहे थे। मैंने कहा या तो मुझे लाते नहीं, और मुझे लाए हो तो मेरा आशीर्वाद छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंडा में रहने के दुख हमने भोगे हैं। क्या बात हो गई, आप भोगे ही हैं, और क्या। मंदिर में एक ऊपर छोटा सा कमरा था, योग सागर जी महाराज हम थे, नीचे एक एलक जी महाराज थे। बहुत बड़े, सबसे बड़े मंदिर के कहीं भी कोई स्थान आजू बाजू नहीं। और अब मेरा भाव होता है कि मंदिर जब बने, इतना बड़ा बने कि कभी गुरु आ जाए तो उनको भी रहने का स्थान हो, और कभी यदि जनता जनार्दन उनके भक्त आ जाए तो उनको भी बैठने का स्थान।
कॉलोनी वाले मंदिरों का लोभ देते हमें कि महाराज जी हम यहाँ मंदिर बना रहे। मैंने कही तुम मंदिर नहीं बना रहे हो, कॉलोनी के प्लाट बेचना है मंदिर के नाम से। यही सब मैंने उससे कहे, उसको तो कैसा लगा वो जाना लेकिन नियत तो यही। और मेरे जाने के बाद मैंने कहा भाई मुझे तो इतना छोटी सी चीज पसंद नहीं। तो 2 प्लाट का मंदिर था, अब वो 16 प्लाट का मंदिर हो गया। 16 ना? जी जी 16 16 प्लाट का मंदिर हो गया। क्योंकि मेरा भाव है मंदिर बने तो मंदिर भगवान के लिए कभी नहीं बनाना, मंदिर तो आप लोगों की सुख समृद्धि के लिए बनना चाहिए। मंदिर बनने के बाद लोगों को सुख समृद्धि मिले तो मंदिर से फायदा है, और मंदिर बनने के बाद यदि सुख समृद्धि नहीं बढ़ी तो मैंने तो भगवान से भी कहा हुआ है, भगवान यदि आपके बैठने पर सुख समृद्धि नहीं बढ़ी तो हम बैठाना बंद कर देंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आपको तो मंदिर की जरूरत नहीं है, जरूरत तो भक्तों को है। और भक्त जहां आपको बैठा ले चारों तरफ से फलना फूलना चाहिए। धर्म की कोई भी क्रिया हो भक्तों को सुख समृद्धि देने वाला। तो वास्तु के अनुकूल वो स्थान जिस ढंग से बनाने का भाव चल रहा था वो ठीक नहीं था। आपके भाग्य से मैं वास्तु जानता हूं, आपके भाग्य से। मुझे तो क्या करना है, मुझे तो वास्तु का कोई, लेकिन आप लोगों के भाग्य से वास्तु जानता हूं। और वास्तु के अनुसार जो क्षेत्र और जो मंदिर बने हैं वहाँ की समाज, वहाँ के क्षेत्र आकाश को छू रहे हैं। ये तो आप लोगों ने सुन ही रखा हो, और नहीं सुन रखा हो तो राजस्थान में जाके देख लेना कहाँ क्षेत्र पहुंचे। शुद्ध बनाओ, वास्तु से बनाओ, छोटा बनाओ लेकिन इतना अच्छा बनाओ कि वो चारों तरफ सबको सुख देने वाला। अब बात आई ये मंदिर की बात नहीं, 16 प्लाट तो हमने कर ली। हमारे यहाँ एक भूदान की परंपरा चलती थी जो आज खत्म हो गई। सबसे बड़ा दान ऋषभदेव के संबंध में कहा, विहाय सागर वारी वासम बधु में वाम वसुधाम। हे भगवान, आप कितनी भूमि के मालिक थे, यानी आपने पहले पूर्व भव में कभी भूमि दान दिया होगा। जो दान देते हो वही फलता है। एक व्यक्ति वो हैं जिनके रहने को भी मकान नहीं है, फुटपाथ पर जिंदगी बिताते हैं क्योंकि इन्होंने कभी भूमि दान नहीं दिया। एक वो हैं जिनके यहाँ भूमिदार जमींदार कहलाते हैं, इन्होंने कभी भूमि दान किया होगा। बड़े बड़े दान बंडा वालों ने दिए होंगे, लेकिन आज आदिनाथ जयंती पर भूमि दान देना है। यानी 16 व्यक्ति 14, 2 तो उसने दान दे दिए, 2 प्लाट तो उन्होंने अपनी तरफ से दान बोल दिए जिनकी भूमि है मिश्रा जी की। 14 प्लाट हैं, एक एक प्लाट एक एक परिवार लेकर के। और जिनेंद्र भगवान को 3 आवास दान देना चाहिए। भगवान के लिए भूमि दान देना, जिस भूमि पर भगवान जी विराजमान होंगे। भूमि दान देने का अर्थ है वह भूमि पालक बहुत बड़ा जमींदार बनता है। दूसरा दान देना चाहिए गुरुओं के रहने के लिए, जहां पर गुरु लोगों का आगमन हो। तीसरा दान देना चाहिए जहां पर जिनेंद्र देव के भक्त, धर्मशाला आदि, इनके लिए भूमि दान देना चाहिए। अभी चौलेश्वर के अंदर भूमि दान का प्रसंग उठाया, 100 बीघा लोगों ने भूमि दान दी, 100 बीघा।
एकड़ कितना होता है लगा लेना। 100 बीघा भूमि दान दी, और दान की भूमि पे ही क्षेत्र बनेगा वहां। आप लोगों को भी आज आदिनाथ जयंती पर भूमि दान देना है। भूमि दान के 3 रूप रख दो। एक वह जो बड़ा आदमी कोई धन्ना सेठ हो, पूरी भूमि 16 प्लाट लेकर के और मंदिर के लिए दान दे दे, लेकर के। नहीं बने, इतना बड़ा धन्ना सेठ ना हो तो एक एक प्लाट करके 14 लोग आ जाए। और जो जघन्य क्वालिटी के हैं मध्यम, उनका भी मेरा भाव है। आज भली वो गरीब हैं, कल उनके पास इतनी जमीन हो कि खुद की जमीन में मकान हो और खुद की जमीन में अनाज हो। भूदान देने वालों को 2 रूप मिलेंगे, खुद की जमीन का मकान हो और खुद के खाने की जमीन में अनाज हो, तो वे भी लोग भी अपने समृद्ध बने। 3 रूपों में आप बता दें। और जिनको जी लगभग जो 16 प्लाट अभी महाराज जी ने आपको बताए हैं रेवा फार्म में, वहाँ पर एक प्लाट की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और आधे प्लाट की कीमत 5,55,000 है। तो और उससे भी यदि 1 लाख से भी ऊपर जो भी परिवार दान देगा, उस परिवार का वहां पर शिला पर अंकित नाम होगा। तो उनका नाम मंदिर में भूमि दान के नाम से लिखा जाएगा। और लिखा, जब भी शिलालेख लिखे तो भूदान के नाम से लिखना चाहिए। तो ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो 1 प्लाट की भूमि अपने परिवार की ओर से दान देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। और आज के सारे महोत्सव का जो भी दान है उसी भूदान में गर्भित कर दो। हाँ जी, एक प्लाट सम्मानित श्रेष्ठ श्री राकेश कुमार जी, सुधीर कुमार जी और मुकेश कुमार जी, समस्त डॉक्टर परिवार की ओर से जोरदार तालियां बजाकर के पुण्य की अनुमोदन करें। आगे आ जाएं डॉक्टर साहब, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और महिला श्री पहले भी हमारे यहाँ पर एक चौधरी जी हैं, गुड्डे जी चौधरी, उन्होंने 3200 वर्ग फुट महाराज साधु संतों के निहार के लिए भूमि दान दी थी। वो भी यदि यहाँ पर उपस्थित हों तो वो भी महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुड्डे जी चौधरी, पहले भी इसकी बात करें। हाँ, एक नाम सम्मानित श्रेष्ठ श्री मुकेश कुमार जी, बबलू भैया कल्लरिया। दूसरा नाम, जोरदार तालियां तो बजा दो, पुण्य की अनुमोदना का 6वां हिस्सा आपको मिलने वाला है। अनुमोदना। एक प्लाट सम्मानित श्रेष्ठ श्री दानवीर सम्मानित श्री बंडा के भामाशाह अशोक कुमार जी, ठेकेदार परिवार बंडा। अनुमोदना। जोरदार तालियां बजाते जाए, वो सौभाग्यशाली परिवार होगा। अनुमोदना। हाँ, आज पहले पुरुष वर्ग आ जाएं, यहाँ पर थोड़ी सी रास्ता दे दें श्रीफल चढ़ाने के लिए जल्दी से। हाँ, महिलाएं थोड़े अभी 16 की व्यवस्था है, यहाँ पर श्री जी बैठे हैं। हम अब हाँ वहीं से आशीर्वाद, हाँ जोड़ो महाराज श्री वहीं से आपको। हाँ, 16 वाले आगे आ जाओ। और भी जिनकी भावना हो शीघ्रता से 1 प्लाट दान करने की, उस परिवार का वहां पर नाम अंकित होगा, शिलापट पर नाम लिखा जाएगा। हाँ, और भी जिनकी भावना हो, यदि उतनी सामर्थ्य ना हो तो आधा प्लाट अपने परिवार की ओर से 5,51,000 में भी अपना नाम दे सकते हैं। शीघ्रता से, समय कम है। आनंद भैया, भाई जी परिवार सोच रहे बंडा छोड़ के भले ही सागर पहुंच गए हो, लेकिन कुछ कर लो दादा के नाम से। 1 प्लाट आनंद भैया, 1 प्लाट सम्मान श्री आनंद भैया, आनंद जी, बेटे का नाम अक्षत जी, भाई जी परिवार बंडा आए हमारा श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद करें। कितने समय में राशि? समय राशि अब तो 6 महीने में तो कर लो, 1 साल में कर दी, चलो 1 साल के भीतर कर दी अपनी राशि। महाराज जी
हाँ हाँ, DIG साहब भी हमारे बीच में हैं, वो भी श्रीफल समर्पित करें। हाँ गुड्डे भैया वहीं से श्रीफल समर्पित करो। हाँ आओ तो बोलो तो, आओ आओ कर लें, आओ चलो बोलो जल्दी नाम बोलो। ठीक है, नाम बोलो। आधा प्लाट अनुज परिवार की ओर से सम्मानित श्री स्वर्गीय बाबूलाल जी परिवार 5,51,000 रुपए की दान राशि की घोषणा अनुज परिवार की ओर से हुई है। जोरदार ताली बजा करके पुण्य अनुमोदन करें। आधा प्लाट 5,51,000 सम्मान श्री महेंद्र कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी, नेताजी परिवार बंडा। आ जाए जल्दी से, महाराज श्री चरण में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद करके। हाँ और भी जिनकी भावना हो शीघ्रता से। अशोक कुमार जी महरिया परिवार बंडा 5,51,000 की दान राशि घोषणा। हाँ अशोक कुमार जी महरिया परिवार बंडा। हाँ यहीं से, यहां से आ जाओ, यहां से वहीं से हाथ जोड़ो। अशोक भैया हाथ जोड़ो। हाँ देख रहे हैं महाराज श्री, वहीं से हाथ जोड़ो। अभी आप लोग खड़े मत हो, महिलाएं बैठ जाओ अपनी जगह पर। महाराज श्री बैठे, बैठ सभी जाओ। लोग आगे नहीं आएंगे, बैठ जाए वहीं पे। हाँ ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी जी की ओर से। नहीं भैया का नाम बताओ। हाँ हाँ 1,00,000 हाँ और भी जल्दी जिनकी भावना हो। आधा प्लाट कितना बोल रहे। हाँ 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 भैया नाम बताओ। हाँ आधा प्लाट और किनकी भावना है। शिलापट पर नाम लिखा जाएगा परिवार का 5,51,000 में। हाँ बोलो जल्दी से, कौन सौभाग्यशाली परिवार है, समय कम है। हाँ और उस जगह का नाम भी परिवर्तित होगा जहां पर जिस भूमि जो आप दान दे रहे हैं उस भूमि का नाम होगा विद्या सुधा बिहार। जय हो जय हो। विद्या सुधा बिहार उस किनके? सिंपल भैया कहाँ हैं, कहाँ बैठे? सिंपल कर लो आधा प्लाट परिवार की ओर से। चाहे जैसा चलेगा। हाँ जी और किसी की भावना है जल्दी से, समय कम है। पूरे करना है महाराज जी के सामने। उसके बाद हाँ ML जैन ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी जी की ओर से 1,11,000 उनकी माता श्री की पुण्य स्मृति में उन्होंने दान किए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ 1,11,000 1,11,000 न्यू फैंसी परिवार बंडा। इनके 4 प्लाट हैं, वैसे इन्हें तो देने करने चाहिए। दो 2,51,000 न्यू फैंसी परिवार बंडा। जोरदार तालियां। आए महाराज श्री के श्री चरण में श्रीफल समर्पित करें। सिंपल भैया, डिम्पल भैया आ जाओ जल्दी से। हाँ रेवा फार्म वाले भैया का नाम है आशीष जी मिश्रा, जिन्होंने 2 प्लाट दान किए हैं, वो भी महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीष जी मिश्रा परिवार के सभी सदस्य उनका सार श्रीफल से सम्मान करें। आ जाएं श्रीफल के लिए। डॉक्टर ML जैन, हुकुम चंद जी जमुनिया और सभी भाभी लोग श्रीफल चढ़ा लें। सभी लोग देखो पन बैठ के और व्यवस्थित बैठो और अनुमोदना करते हैं। अभी महाराज जी बैठे, आप लोग व्यवस्थित बैठे। आशीष मिश्रा इसका भी काम हो गया और समाज का भी काम हो गया, दोनों काम। वो भी खुश है क्योंकि मैंने पहले कह दिया था तुझे दुखी दे करके कोई प्लाट नहीं लेना। उसको भी अंतरात्मा से जो बोला उसने वही आशीर्वाद मैंने दिया और समाज दोनों। और स्वर्गीय जीवनलाल जी की स्मृति में सुदीप कुमार जी CA परिवार की ओर से, मुकेश कुमार जी बमाना परिवार की ओर से भी 1,00,000 कितने के 5
1,11,000 बहुत बढ़िया है सुदीप भैया और मुकेश भैया महाराज सिंह चरण शिव संत। हाँ पाद प्रक्षालन महाराज, 1 मिनट बस, पाद प्रक्षालन रह गया, हम भूल गए। हाँ चलिएगा, हम इसको जिनको नाम देना है 1,11,000 में वो भी जल्दी शीघ्रता से नाम दे दें, है ना। और महाराज श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली परिवार है जो आज महाराज श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। घूमत घूमत आगे ब्रह्मचारिणी ममता दीदी जी की ओर से भी 1,11,000। विजय कुमार जी खोजमपुर परिवार, बहुत बढ़िया, ममता दीदी आए। हाँ जल्दी से, कौन सौभाग्यशाली परिवार है, 1 मिनट का समय है, महाराज श्री का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। हाँ जल्दी से, समय कम है, पाद प्रक्षालन, हाँ बोलो जल्दी, कितने, 1 लाख, अरे सीधे करो, 1,11,511, 1,11,511 रुपए प्रथम बार, 1,11,511 रुपए द्वितीय बार और 1,11,511 रुपए द्वितीय अंतिम बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है सम्मानित श्रेष्ठ श्री कोमल चंद जी आलोपी भड़राना परिवार। अनुमोदना जगह दे दो जल्दी अनुमोदना से, अनुमोदना। जल्दी लाओ जल। हाँ ज्ञान मिल जाए गुरु से, ज्ञान छोटू मिल बिलानी हो जाए, तो आ जाए आगे, छोटू बिलानी। ऐसा हो जाए। हाँ मुंडे मंदरे भैया हो तो वो भी आ जाए। छोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसा बंधन रे, ऐसा बंधन रे, ज्ञान मिल जाए। 1,11,000 लकी बुक डिपो ललितपुर वालों ने, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, थोड़ी सी बाहर जगह के- दे दें, गैर सोले वाले अंदर आ रहे हैं। हाँ बाहर के लोग भी अपना भाग्य बढ़ा सकते रेबा हैं। फार्म में जगह के लिए, मंदिर के लिए जगह। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलोकालोक शुभाणी मस्तक धर्म सदा देखो हे जिनवाणी और नाम आ जाए, बोल देना कभी। हाँ तेरा शरण आ गए चरण के लिए। जिन्होंने भगवान गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का अवसर लिया है, जल्दी से ऊपर पहुंचे। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, पद धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज जो पाकर टेबल पर खड़े हैं वो नीचे ना आए, 16 बनाए रखे, 16। हाँ गुरुवर तेरे चरणों हाँ की। और अपने हाथों को प्रक्षाल करो, हाथों की शुद्धि करो। अपन को श्री जी भाई हाँ पहले खड़े रहे 5 मिनट, उसके बाद भीड़ कम हो जाए, अपन को बिहार करते हुए भगवान का मंदिर चलना है। ये बोले पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, बंदा की सौभाग्य की। चलो नीचे आओ, नीचे मंच पे नहीं, सब लोग क्या कर रहे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। स्वर्गीय राकेश जी साहे वकील साहब परिवार की ओर से 1,11,000 की दान। अरे करने में तो 1 लाख से कम वालों का नाम नहीं लिखा जाएगा शिलापट पे। 1,51,000, 1,51,000 स्वर्गीय राकेश जी, राजेश जी, वकील साहब बंडा, नमस्ते। 1,51,000 की दान राशि। क्यों गैरों के दर पर तेरा दीदार काफी है। राजू नेता जगत के देवेंद्र जी नेता परिवार की ओर से 1,11,000 की दान राशि घोषणा हुई। बहुत बढ़िया, सौभाग्यशाली। पहले आते तो आगे गुरु जी मिल जाते, कोई बात नहीं, बाद में दिलवा देंगे आशीर्वाद। हाँ चलेगा। और जिनकी भावना हो, जिनकी भी भावना वो हमें अपने नाम लिखा दें, और संत का समाधान में शाम को उनके लिए वहां पर नाम भी बोला जाएगा और आशीर्वाद भी महाराज श्री का मिलेगा। अब रात में जाओ ये रास्ता